प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से खबर जो देखिए, एफआई हॉस्पिटल पर एक्शन लिया गया है। हॉस्पिटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। तो देखिए, पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। लखनऊ में एफआई हॉस्पिटल पर एक्शन की तैयारी देखिए किस तरीके से यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हॉस्पिटल को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे जहां देखिए, मुख्तार के करीबी पर प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई और इसमें कहीं ना कहीं लखनऊ में एफआई हॉस्पिटल पर एक्शन लिया जा रहा है और हॉस्पिटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुख्तार के करीबी पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार के करीबी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में एफआई हॉस्पिटल पर यह एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, हॉस्पिटल को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। मुख्तार के करीबी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए जिस तरीके से अब मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर एफआई हॉस्पिटल को लेकर सामने आ रही, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मुख्तार के करीबी के द्वारा जो पहले अपार्टमेंट था और अपार्टमेंट के ठीक आगे ये एफआई हॉस्पिटल हुआ करता था। इसको करीब 24 दिसंबर को सील किया गया। सील करने के बाद इसको संबंधित जो तमाम जो मालिकान हक जिनके पास था उनसे सवाल जवाब किए गए, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई रिजल्ट जब नहीं आया तो एक तारीख मुकम्मल हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई आज की जा रही है। ठीक सामने इस वक्त आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सामने जो मशीनें हैं वो इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रही हैं। सील करने के बाद कल और परसों 2 दिन का समय दिया गया था कि अस्पताल के भीतर जो उनका जो तमाम तरह की चीजें रहती हैं उनको हटाने का काम, और उसके अलावा जो उसमें कुछ कॉलेज में जो लड़कियां में रह रही थी उनके सामान को हटवाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई थी। वो 2 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद आज आप देख सकते हैं कि सुबह यहां पर टीम पहुंची और एकाएक ये काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक सामने आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि मशीन लगातार इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम तेजी से कर रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी भी हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा कनेक्ट है। ये एफआई अपार्टमेंट आप देख रहे हैं और ठीक सामने ये एफआई हॉस्पिटल है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी के करीबियों की है और उनके नाम पर ही ये जो है बनाई गई थी और इसमें सालों साल से मुख्तार के करीबी और सब तमाम लोगों को आना जाना भी रहा है एक समय पर। लेकिन तमाम जो जमीनी कागजात हैं उन नियमों को धता बताते हुए, उन नियमों को ताक पे रखते हुए ये बिल्डिंग बनाई गई और इसके बाद अब शिकंजा कसा। इसके पहले एफआई टावर के ऊपर की जो बनाए गए थे पेंट हाउस उनको ध्वस्त करने का काम किया गया और अब जो एफआई कॉलेज ऑफ नर्सिंग था ये भी अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हश्र हो रहा है, क्या चीजें हैं, सामने पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और ये लगातार ये वानगी भर है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, जो माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो किसी भी तरह का गैर कानूनी काम करते हैं तो उनके ऊपर इसी तरह से कार्रवाई करने का काम अब किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक कार्रवाई राजधानी लखनऊ में दिख रही है। शुभम, देखिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है, ये जानकारी फिलहाल मिली है और देखिए तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच पुलिस फोर्स की तैनाती आखिर कहां पर की गई है और क्या इसके पैमाने हैं? ये बिल्कुल इस वक्त मैं आपको बाईं तरफ दिखा दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स और एलडीए की भी तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। ये जो पूरा इलाका है इस काफी ज्यादा बिजी रोड है, बिजी रो है काफी ज्यादा और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऑफिस के भी लोगों का समय है तो इस दौरान किसी भी तरह की कुछ भी चूक ना हो, किसी भी तरह से व्यवस्था ना हो, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है जो उन सभी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये एलडीए अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो परिसर अब मैं आपको ठीक सामने से दिखा दूं
के सामने जहां पर ये कार्रवाई चल रही है, पहले ये नोटिस लगाया गया, 24 तारीख को नोटिस दिया गया और उसके बाद 24 तारीख को ये पूरा परिसर सील किया गया। समय दिया गया कि आप अपना जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द खाली करने का काम करें या इसको तोड़ें या फिर सामने आकर के एलडीए में अपने जवाब दाखिल करें। लेकिन इनमें से किसी भी तरह की जो प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया और इसके तहत क्योंकि इसका काफी ज्यादा इलाका, क्योंकि इसको लेकर के बार बार एलडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि जो नियम है उसके विरुद्ध ये बनाया गया है और ऐसे में अब जब उन नियमों के विरुद्ध बनाया गया है तो नियमों के साथ नियम जो सही तरीके से हैं, जो हिस्सा उस अवैध हिस्से में आ रहा है उस हिस्से को तोड़ने का काम यहाँ पर तेजी के साथ इस वक्त एलडीए के द्वारा जो टीम है वो करने का काम कर रही है। शुभम, देखिए इस पर क्या आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या एलडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई अभी तक? देखिए एलडीए की तरफ से साफ तौर पर इसको लेकर के बीते दिनों ही कहा गया था और ऐसे में जो है अब ये कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या किस दिशा में को बोल दिया है? तो अभी फिलहाल अधिकारी जो हैं वो बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई यहाँ पर तेजी के साथ इस वक्त फिलहाल अभी चल रही है। एलडीए क्योंकि रुख साफ था पहले से ही, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी के करीबी और पीछे आप अपार्टमेंट देख पा रहे हैं, अस्पताल है और ये पूरा का पूरा एक साथ रन किया जा रहा था। सारे नियमों को ध्वस्त किया गया, एलडीए को जो तमाम नियमावली है उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया और ऐसे में अभी फिलहाल राजधानी लखनऊ में एफआई जो हॉस्पिटल है, कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, उसको फिलहाल अभी नष्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। शुभम, देखिए कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और पीला पंजा चलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश साफ है कि जो भी कहीं ना कहीं काले कदम उठाएगा यूपी में खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य जो है वो नेस्त नाबूद किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये तस्वीर इसी बात की बानगी है कि उत्तर प्रदेश में पहले हो या अब हो, पहले जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किए उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई और अगर अभी भी कोई इस तरह के काम करने का प्रयास करता है या कुत्सित मानसिकता के साथ इस तरह से नियमों को धता बताने का काम करता है तो उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और ये सख्त संदेश है उत्तर प्रदेश के उन तमाम माफियाओं को और उनके माफियाओं से जुड़े हुए लोगों को कि जो माफियाओं की शह में रह करके इस तरह के अवैध काम करते हैं, तो उनके खिलाफ ये सख्त तस्वीर राजधानी लखनऊ से आप देख सकते हैं कि उन माफियाओं को इसी तरह से कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि अभी नहीं, काफी पहले ये बनाया गया था। मुख्तार अंसारी और उनके लोग का जो जलजला रहा है, ठीक ऊपर की जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, वहां पर मुख्तार के लोग बताते थे बैठे रहते थे, अपने लोगों के साथ यहाँ पर रहा करते थे, आना जाना लगा रहता था, उनके बेटे तमाम लोग यहाँ पर जो है अपनी अय्याशी का अड्डा भी हुआ करता था। और ऐसे में अब जब समय बदला, वक्त बदला, उत्तर प्रदेश में होगी सरकार आई, तो आज आप देख सकते हैं कि हश्र इसका क्या हो रहा है। कार्रवाई की जा रही है, पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। पहले बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, हॉस्पिटल बनाया गया था उसको भी जो नियमों के विरुद्ध है और आज उस पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शुभम, 24 तारीख को जो नोटिस चस्पा किया गया था उसमें क्या कुछ शामिल किया गया था जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हो रही है? ये बिल्कुल देखिए, पहले तो 24 तारीख को ये सील किया गया। देखिए आप देख सकते हैं सामने जो लिखा हुआ है कि एलडीए द्वारा सील, और ये पूरा जो इलाका है इसको पूरा सील किया गया। और उसके अलावा ये नोटिस लगाया गया था, ये नोटिस लगाया गया था जो है करीब काफी पहले, और उसके बाद इस पूरी जो है इसमें जानकारी सारी लिखी गई थी कि इस पूरे मामले में जो उससे संबंधित है अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विहिप अधिकारी कार्यालय में इस पूरे मामले की जो है जानकारी दे आकर के जो लोग इसमें टीम गठित थी उसने जो है साफ तौर पर सवाल किए थे कि जल्द से जल्द इस जो इमारत के जो लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया था कि आकर के अपनी इस पूरी बिल्डिंग के बारे में जानकारी दे, क्योंकि एलडीए के पास ऐसे साक्ष्य है कि पूरी बिल्डिंग नियमों विरुद्ध बनी है। और ऐसे में फिलहाल अभी जो तस्वीर कि जो उनकी तरफ से जब सवाल जवाब किए गए थे उनके जवाब ना मिलने के बाद एक समय तय हुआ, 24 तारीख को सील कर दी गई बिल्डिंग, और सील करने के बाद अब ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि एलडीए की बड़ी टीम यहाँ मौजूद है। दाहिनी तरफ देखिए आप, ये बाहर इस तरफ बिल्डिंग टूट रही है, लोग देखने वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोगों को जमावड़ा है, बिल्डिंग को टूटते हुए देख रहे हैं। ये साफ तौर पर आप समझिए कि एक संदेश उत्तर प्रदेश में कि जो गलत तरीके से जो नियमों विरुद्ध काम करेगा, जो भी चाहे वो माफिया के करीबी ही क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में
की जाएगी। शुभम, देखिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जो ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही है ये किन किन पैमानों की तर्ज पर की जा रही है। देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं ज्यादा जमीन होने के चक्कर में कहीं ना कहीं अवैध निर्माण यहां पर किया गया और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अन्य कौन कौन से इसमें तथ्य शामिल है? देखिए इसमें जो मुख्यतः तथ्य यही होते हैं, एलडीए किस ग्राउंड पर आके कार्रवाई करता है, वो प्रमुख ग्राउंड यही होता है, क्योंकि जब भी किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग या फिर फ्लैट या घर जिन लोगों को भी बनाने होते हैं उनको एक पहले एलडीए के थ्रू, क्योंकि एलडीए की जमीन पॉश इलाके में है, ये सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के हम लोग जहां मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है। और ये इस इलाके में जब भी आपको किसी भी तरह का कोई निर्माण करना है तो एलडीए के जो नियम है उनका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सड़क, यहां तक कि सड़क छोड़ने से लेकर के अंदर बनाने तक की उसका भी नक्शा पास कराना होता है। ये नक्शे पास तो जरूर कराए गए, एलडीए की बात तो यही है कि एलडीए की तरफ से कहा गया कि नक्शे पास कराए गए, सारी चीजें कराई गई, लेकिन उन नक्शों पर काम नहीं किया गया। जो मैप दिखाया गया वो ग्राउंड पर नहीं था, जिसकी वजह से वो हिस्सा तोड़ा जा रहा है। और जब जहां पर तमाम टीमें पहुंची थी, जो टीम गठित थी, उस टीम ने आकर के निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद नोटिस दी, नोटिस का जवाब नहीं आया तो बिल्डिंग को, परिसर को सील किया गया। और अब जब जवाब नहीं आया और सील करने के बाद भी किसी भी तरह से ये लोग नहीं सुधरे अपने क्योंकि इस हिस्से को तोड़ने के लिए कहा भी गया था कि आप या तो खुद तोड़ लें, नहीं तो एलडीए अपनी कार्रवाई करेगा, जैसा कि नहीं हुआ। और उसके बाद आज आप देख पा रहे हैं कि सामने एलडीए अपनी तमाम टीमों के साथ, बड़ी टीम के साथ यहाँ पहुंची हुई है और इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर जो है तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस पूरे किले को ढहाने का काम किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त की जो है मशीनें वहां पर लगी हुई हैं, बड़ी टीम आई हुई है एलडीए की, पुलिस की मौजूदगी में, कैसरबाग थाने की तो तमाम फोर्सेज यहाँ पर मौजूद है और इन सब की मौजूदगी में सुबह ये कार्रवाई फिलहाल अभी शुरू हो चुकी है। शुभम, देखिए जिस तरीके से पहले नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की अब ये कार्रवाई हो रही है, पीला पंजा चल रहा है, ऐसे में क्या एफआई हॉस्पिटल की तरफ से कोई सामने आया? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए कि अगर इतनी ही जिम्मेदारी के साथ जो लोग आ जाते तो शायद ये तस्वीर निकल करके सामने नहीं आती, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बात रखी भी गई अलग अलग मंच पर, अलग अलग तरीके से, वो उससे एलडीए और के अधिकारी और एलडीए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। और यही वजह है कि आज ये कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। कल और परसों 2 दिन का समय दिया गया था कि इसमें जो लोग रह रहे थे, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज भी था इसी के अंदर, और उसमें जो लड़कियां रह रही थी उनको जो है सामान हटाने के लिए, उनकी जो तमाम व्यवस्थाएं उनको हटने के लिए एक समय दिया गया था। वो समय की अवधि भी खत्म हुई। कल जो है जो लोग थे अपना समय निकाल के जा चुके हैं। फिलहाल अभी अस्पताल पूरी तरह से खाली है और ऐसे में फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। ठीक सामने इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो है ये जो अस्पताल है वहां पे जो कार्रवाई चल रही है, और सामने आप एक बार मैं दिखा दूं ये अस्पताल की जो ये उस समय जब यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से आप देख सकते हैं कि सामने जो है जब उत्तर प्रदेश के राज्यपालों के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया अस्पताल का, सामने आप देखिए जो बोल्ड जलजला देखिए आप। उस समय जब ये अस्पताल जब शुरू हुआ उस समय कौन कहां तक की इन लोग का नेक्सस रहा है। सामने देखिए एफआई अस्पताल का उद्घाटन माननीय आचार्य